दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम हरीश सोलंकी है। मैं आज बात करूँगा अपने देश की बुक दो जो गंभीर समस्या है उसके ऊपर। पहली जो समस्या है वो समस्या है बीमारी, स्वास्थ्य, दूसरी समस्या है रोज़गार। दोनों समस्या भारत में बहुत बड़ी समस्या है, ये दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। बीमारी बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो आज हम बात करेंगे क्यों बढ़ रही है, उसके कारण क्या है। पहले बात करते हैं बीमारी के ऊपर। बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है, उसके कारण है हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए हमें मुख्य 3 प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पहली जो है वो है पानी, हवा और खाना। ये 3 प्रकार की जो समस्या है चीज़ों की वस्तुओं की आवश्यकता जो होती है, उसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। हम जैसे हवा ले रहे हैं, तो हवा के अंदर पॉल्यूशन जा रहा है। जितना भी हवा ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, उसके अंदर पॉल्यूशन जा रहा है। पहले इतना नहीं था, 20-30 साल पहले पॉल्यूशन नहीं था। उस टाइम बीमारियाँ भी नहीं थी। अब क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हमारी हवा के अंदर साथ में मिक्स होके हमारे शरीर की बॉडी के अंदर जा रहा है। दूसरी जो है, वो है पानी। पानी में क्या हो रहा है, पानी पहले हम जो पीते थे ऊपर का पानी 10-15 फुट ऊपर से पानी होता था, नदी का पानी होता था, वो पानी पीते थे जो शुद्ध होता था। अब क्या हो गया है, पानी धीरे-धीरे नीचे चला गया है, कमी की वजह से पानी नीचे 400-500 फुट नीचे चला गया है। तो उसपे क्या होता है, ज़मीन के अंदर फ्लोराइड होता है, जो फ्लोराइड पानी के अंदर मिक्स हो जाता है और वो फ्लोराइड पानी के साथ में आता है और वो हम पानी पीते हैं। दूसरी चीज़ पानी में क्या हो रही है, पहले 20-30 साल पहले फैक्ट्रियाँ नहीं थी, हमारे यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बहुत कम फैक्ट्रियाँ थी और धीरे-धीरे हमारी ज़रूरतें बढ़ी, तो उसके अनुसार फैक्ट्रियाँ मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हुई, तो फैक्ट्रियाँ बहुत सारी हो गई। तो फैक्ट्रियों में क्या होता है, फैक्ट्री का जितना भी केमिकल होता है, हर चीज़ केमिकल के अंदर बनती है, तो केमिकल यूज़ होता है फैक्ट्री के अंदर। वो केमिकल को क्या किया जाता है, ज़मीन के अंदर छोड़ा जाता है और ज़मीन के अंदर छोड़ने से क्या होता है, वो केमिकल है, ज़मीन में छोड़ोगे तो आप पानी के अंदर मिक्स होगा, सीधी-सी बात है और वो पानी के अंदर मिक्स होता है। तो पानी में 2 प्रकार की ये चीज़ें आती है, पहला आता है केमिकल जो जो फैक्ट्रियों से आता है, दूसरा आता है फ्लोराइड। ये दोनों चीज़ पानी में मिक्स होके आ रही है, जो अपने बॉडी के अंदर जा रही है। अब इसको हवा को साफ़ नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं है और पानी को साफ़ करने के लिए हमने उपाय निकाला। पहला उपाय क्या निकाला, पानी को गर्म करके पिया जाए, यही उपाय निकाला हमने। तो गर्म करने से क्या होता है, पानी को गर्म करने से बैक्टीरिया उसमें से ख़त्म होता है, पानी में से फ्लोराइड और केमिकल नहीं निकलता है, वो साथ में ही पेट के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। तो केमिकल और फ्लोराइड नहीं निकलता उसमें से, सिर्फ बैक्टीरिया उसमें ख़त्म होता है गर्म पानी पीने से। तो फ्लोराइड को और केमिकल तो पेट में गया। अब उसका दूसरा उपाय निकाला हमने। दूसरा क्या उपाय निकाला कि हम लोगों ने फ़िल्टर निकाला कि फ्लोराइड और केमिकल को भी बाहर निकाला जाए। तो उसमें क्या होता है, उस स्थिति में हमने वो बना दिया, एक उपकरण तो बना दिया कि हम लोग इसको साफ़ करके पिएँगे, फ्लोराइड और केमिकल सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। उसमें दुष्प्रभाव क्या पड़ा कि फ्लोराइड और केमिकल के साथ-साथ मिनरल्स, कॉपर, जिंक जितने भी तत्व हमारे बॉडी को ज़रूरत थी पानी के अंदर से, वो सारे तत्व भी उसके साथ में निकल गए। हम जो पानी फ़िल्टर वाला बिसलेरी जो पानी पीते हैं, उसमें कोई प्रकार का तत्व नहीं होता है, ओनली फॉर पानी होता है जो प्यास बुझाता है। बॉडी को जो चीज़ की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें वो बॉडी को नहीं दे पाता है। तो उपाय तो निकाले, लेकिन उसका दुष्प्रभाव भी होने लगा। तो उसमें से ये सारी चीज़ें निकल गई। तो पानी जो अगर फ़िल्टर वाला पिएँगे तो उसमें तत्व नहीं है और तत्व वाला पिएँगे तो फ्लोराइड और केमिकल साथ में जा रहा है, तो उसका वो सारा बॉडी में जाके जम रहा है। तो उसका उपाय नहीं निकाल पाया। तीसरा जो चीज़ है खाना। खाने में क्या हो रहा है जितने भी हम खाना खा रहे हैं, बाहर का जो खाना है, घर का खाना भी है, तो हम लोग सब्जियाँ वगैरह गेहूँ, चावल, बाजरा सब जो जितना भी हम मार्केट से ला के या अपने खेत का भी होता है, तो वो लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, खेत में आज की तरह रासायनिक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। जैसे कीटनाशक है, फफूंदीनाशक, ये सारी दवाइयाँ जो हैं अपनी फसल को बचाने के लिए यूज़ करते हैं या पैदावार बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो सारा केमिकल है और वो केमिकल कुछ परसेंट उसके साथ में हम कितना भी साफ़-सफ़ाई कर लें, उससे वो केमिकल नहीं निकलता है। देखो केमिकल किसी पानी से नहीं साफ़ किया जा सकता, तो वो केमिकल उसके साथ में हमारे पेट में जा रहा है। तो पानी में भी केमिकल जा रहा है, हवा में प्रदूषण जा रहा है, पानी में केमिकल और फ्लोराइड जा रहा है और खाने में भी केमिकल हमारे पेट में जा रहा है। वो जाके जमता है, उसकी वजह से बीमारी तैयार होती है। ये बीमारियाँ 15, 20, 30 साल पहले इतनी नहीं थी, ये दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है इसी वजह से।
अब मुझे बताइए इसका उपाय क्या है? अगर हम बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, तो वहाँ पर भी केमिकल ही हमें दिया जाता है और उसकी वजह से धीरे-धीरे हमारी लाइफ भी कम हो रही है। तो उसका उपाय क्या है? तो उपाय भगवान ने हमारे पृथ्वी पे भेजा हुआ है, हम उसको भूल चुके हैं। और जब हमारी पृथ्वी बनी थी, इंसान को बनाया था, सारे जीव-जंतुओं को बनाया था, साथ में उसका उपाय भी बनाया था भगवान ने, जो जड़ी-बूटी जो झाड़ी लगी हुई है, उसके अंदर ही झाड़ी के अंदर भगवान ने वो सारी चीज़ें डाल दी थी कि अगर इंसान वगैरह बीमार होंगे तो उसको ये चीज़ ठीक करेगी, उस स्वस्थ रहने के लिए। तो हम इस चीज़ को भूल चुके हैं, ये हमारी पद्धति है। अब ये पद्धति क्या है? ये पद्धति है आयुर्वेद। अगर हम अपने जीवन में आयुर्वेद को अपना लेते हैं तो इन सारी चीज़ों को देखो, अपने अंदर गंदगी जो जम रही है उस गंदगी को ब्रश डाल के साफ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम जड़ी-बूटी वाले प्रोडक्ट यानी आयुर्वेदिक चीज़ें इस्तेमाल करना चालू कर दें, अपने घर में आयुर्वेद को अपनाना चालू कर दें, तो ये सारी चीज़ें, ये अंदर की गंदगी को साफ़ किया जा सकता है। आयुर्वेद ही एकमात्र उपाय है जो हमारे अंदर बॉडी में से सारी गंदगी को साफ़ कर सकता है। तो हम अपने जीवन को स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? आयुर्वेद को अपने घर में अपनाना चालू करना है। केमिकल को अवॉइड करना है और सब चीज़ को, हवा, पानी, खाने को साफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने बॉडी के अंदर जितना जा रहा है उस बॉडी में से तो आयुर्वेद को इस्तेमाल करके उसको तो साफ़ किया जा सकता है। तो हमें आयुर्वेद को अपनाना ही पड़ेगा। आज अगर अपनाते हैं तो खुशी-खुशी अपनाएँगे, आज नहीं अपनाएँगे तो फिर बाद में मजबूरी में तो अपनाना ही पड़ेगा, नहीं अपनाएँगे तो फिर अपना जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो अगर जीवन जीना है स्वस्थ जीवन तो हमें आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, एक मात्र उपाय है। दूसरी चीज़ है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी का क्या उपाय है और बेरोज़गारी में क्या-क्या दिक्कत आती है? देखो, इनकम, बेरोज़गारी मतलब इनकम हो गई, तो इनकम हमें कितनी चाहिए और किस प्रकार से मिलती है, तब हमारा घर चल पाएगा, हमारा जीवन शैली अच्छे से हम जी सकते हैं। तो हमें आज के टाइम में कितने पैसों की ज़रूरत होती है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। हम पहले बैकग्राउंड देखते हैं कि 15-20 साल, 40-50, 100 साल पहले जो हमारा घर चलता था और आज के और उस टाइम के अंदर क्या फ़र्क है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 1940 में एक ₹10 में बड़ा परिवार, बड़े परिवार का मतलब समझते हैं हस्बैंड वाइफ और उनके परिवार में दादी-दादा, मम्मी-पापा, हस्बैंड वाइफ और उनके 8-10, 20 बच्चे होते थे। पूरा बड़ा परिवार मतलब 20-20, 25 लोगों का परिवार होता था। उस परिवार को चलाने के लिए ₹10 लगते थे। मात्र ₹10 में 20-25 लोगों का परिवार आराम से जीवन जीता था। हर 20 साल में महँगाई 10 गुना बढ़ते जा रही है। उसको रोकने वाला आज दिन तक कोई पैदा नहीं हुआ और आगे भी कोई पैदा नहीं होगा। महँगाई बढ़ती जाएगी। भले सरकार की बात करें तो सरकार कोई भी आ जाए, महँगाई को नहीं रोक सकती। ये बढ़ती जाएगी और आज दिन तक किसी ने रोका भी नहीं है। 1940 में ₹10 में घर चलता था। 20 साल, हर 20 साल में 10 गुना महँगाई बढ़ रही है और 20 साल बाद 1960 आया तो 60 में ₹100 में घर चलता था। 20 साल बाद 1980 आया, 1980 में मतलब ₹1000 में घर चलता था और 2000 तो हम लोगों ने भी देखा है। तो 2000 में ₹10,000 की ज़रूरत पड़ती थी एक परिवार को चलाने के लिए और आज का समय 2020 है। 2020 का मतलब ये है कि हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे भी अगर हैं, छोटी-मोटी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, एक घर मेंटेन कर रहे हैं और सब चीज़ों का कैलकुलेशन अगर लगाए तो ₹1,00,000 महीने का चाहिए ही चाहिए। ₹1,00,000 इनकम नहीं है तो आप अपना जीवन नहीं जी सकते। ये आज की कंडीशन है। अब आप बोलेंगे हमारे को ज़रूरत नहीं, ज़रूरत होती है खाना, पीना, रहना, घूमना-फिरना और उसके अलावा बीमारियाँ और शादी-ब्याह, ये सारी चीज़ों में जो पैसा लगता है मंथली के हिसाब से ₹1,00,000 महीने का चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी इनकम ₹1,00,000 नहीं है तो आप अपना जीवन अच्छे से नहीं जी सकते। ठीक है, लाइफ़स्टाइल अच्छी वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल जीवन की बात कर रहा हूँ। ₹1,00,000 महीने का चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब ₹1,00,000 तो इनकम चाहिए, ये फिक्स है। अब ₹1,00,000 आता कहाँ से है? इनकम कहाँ से होती है? तो 2 प्रकार के हमारे पास संसाधन है। पहला है नौकरी, दूसरा है व्यापार। ये 2 ही प्रकार से हम इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो पहला जो है नौकरी, नौकरी में क्या दिक्कत हो रही है? नौकरी में पॉसिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। ₹1,00,000 महीने का नौकरी में कमाना आसान नहीं है। 10,000, 15,000, 20,000, 25, 30, 50,000 तक कमा रहे हैं। 60-70 हज़ार तक कमा सकते हैं। 80,000, ₹1,00,000 कमाना बहुत मुश्किल है और आज के टाइम में कॉम्पिटिशन बहुत हो चुका है। टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे बढ़ रही है वैसे-वैसे ये इनकम बहुत मुश्किल होती जा रही है। नौकरी में बहुत पॉसिबिलिटी बहुत कम है।
ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, जॉब्स कम हो रहे हैं, नौकरियाँ कम हो रही है। कारण क्या है? टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। जैसे एग्जांपल दूँ मैं आपको, जैसे पहले हम ट्रैक्टर और ट्रॉली होती थी और मिट्टी भरने जाते थे 15 से 20 साल पहले। तो क्या होता था, उसमें एक ड्राइवर होता था, साथ में 5-7 लोग भरने के लिए जाते थे और दिन में 2 से 3 राउंड लगते थे, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो उसपे 7 लोगों को रोज़गार मिलता था एक ट्रैक्टर से, जो 2-3 राउंड लगा देता था। अब वो टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में देखा जाए तो एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर का ड्राइवर, एक जेसीबी का ड्राइवर, एक ट्रैक्टर का ड्राइवर ट्रॉली को भर भी सकता है, खाली भी कर सकता है। लिफ्ट वाली ट्रॉली आ चुकी है, पहले लिफ्ट वाली नहीं होती थी, अभी लिफ्ट वाली आ चुकी है। और जेसीबी भरने के लिए, जेसीबी खाली लिफ्ट वाली ट्रॉली से ऑटोमेटिक हो जाती है। तो यहाँ पे जो भरने वाले 5 लोग थे, उन लोगों का जो रोज़गार चला गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो भरने के लिए दिन में 3 राउंड लगते थे, लेकिन जेसीबी से भरते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो उसमें 10 से 15 राउंड लगते हैं। यानी 5 लोगों का 3 राउंड लगाते थे, अभी 15 राउंड, यानी 5 × 5 25 लोगों का रोज़गार गया। 5 ट्रैक्टर का काम 1 ट्रैक्टर करता है और 5 लोगों का काम, 7 लोगों का काम 2 लोग कर रहे हैं। तो 5 लोग 5 ट्रैक्टर का काम चला गया, तो 25 लोगों का रोज़गार चला गया। इसी प्रकार के हर फील्ड में, जैसे इंडस्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री में पहले लोग काम करते थे, रोज़गार लोगों का। अब जैसे पिछली कोरोना आया तो कोरोना में लोग तो काम नहीं कर पाए, तो फैक्ट्रियों का काम बंद पड़ा रहा। तो फैक्ट्री वाले भी समझ गए, अब क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं, मशीनें लगा रहे हैं। तो मशीन से क्या होता है, लोगों की ज़रूरत नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति आ भी जाती है तो फैक्ट्री बंद नहीं होती है। तो इस वजह से मशीनरी काम करेगी। तो मशीनरी में क्या होगा, लोगों का रोज़गार कम होता जाता है, बराबर। तो इसकी वजह से जॉब में अभी भी प्रॉब्लम है और आगे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, जॉब देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये दिक्कत है कि 1 लाख रुपए महीने का जॉब में कमाना बहुत मुश्किल है। दूसरा उपाय है, अपने पास सोर्स जो है वो है व्यापार, बिजनेस। व्यापार करते हैं हम लोग किसी न किसी किसी में कोई दुकान डाल के बैठ गए, कुछ सामान बेच रहे हैं, किसी भी तरीके से। तो ये एक व्यापार करते हैं, उसमें अपना जितना काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं, जितना काम करते हैं उतना पैसा मिलता है। तो उसमें भी दिक्कतें बहुत आ रही है। जैसे आप एग्जांपल, मैं दुकान की बात करूँगा, दुकान के अंदर क्या होता है, एक 15 से 20 साल पहले एक गाँव में एक दुकान हुआ करती थी। वो दुकान पे सारे कस्टमर आते थे और उसका सेल भी अच्छा था और वो मार्जिन भी अपनी मर्ज़ी से लेता था, अच्छा मार्जिन लेता था और खर्चा भी उस टाइम में बहुत कम था। अब 20 साल पहले और आज के समय में आप अगर डिफरेंट देखते हैं तो मार्जिन घट गया। मार्केट में एक दुकान थी, अब 100-200 दुकानें हो गई, तो मार्जिन घट गया। जैसे किसी भी 100 रुपये में हम अगर उस टाइम में 20-30 रुपये कमाते थे, आज 2 रुपये 5 रुपये का धंधा हो गया है, राइट। मार्जिन घट गया, उसके बाद में सेल घट गया, क्योंकि बहुत सारी, क्योंकि 1 लाख रुपए का महीना डेली का अगर हम सामान एक दुकान पे बेचते थे तो अब 100 दुकानें हैं, तो 80,000, 70,000, 50,000 तक सेल धीरे-धीरे घटते ही जा रहा है। हर साल घट रहा है, ये सब आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सेल घट रहा है, मार्जिन घट रहा है और खर्चा। 20 साल पहले क्या वो जो रेंट था वही रेंट आ जाए 20 साल बाद में, या जो लोगों को सैलरी देते थे 20 साल पहले वही सैलरी आ जाए। मेरा एग्जांपल मेरे को पता है, मैं जब पहली बार सैलरी मैंने लिया था तो 800 रुपये मेरे को दिया गया था महीने का, और अभी तो 800 रुपये में कोई काम करता भी नहीं है। लगभग जो 800 रुपये उस टाइम दिया जाता था वो काम करने का आज 15 से 20 हज़ार मिनिमम लगता है। कितना महँगा बढ़ गया, यानी सैलरी भी ज़्यादा बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया। और रेंट भी, जैसे मान लीजिए उस टाइम में मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10-12 साल के पहले मैंने एक छोटी-सी दुकान थी तो 2,000 या 2,500 रुपये भाड़ा था। आज 2,000 2,500 में कहीं पर भी स्टोर नहीं मिलेगा आपको, 10,000 15,000 20,000 ऐसे रेट लगता है। तो भाड़ा भी बहुत महँगाई से बढ़ गया है। ये सारी चीज़ें ना, महँगाई, खर्चा बढ़ गया है, तो सेल टूट गया है, मार्जिन टूट रहा है और खर्चा बढ़ रहा है। तो दिन-ब-दिन ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है और सब चीज़ निकाल के 1 लाख रुपए महीने का कमाना पॉसिबल नहीं है। अगर 1 लाख रुपए कमाना था उसके लिए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके बड़ा काम करना पड़ेगा और इतना पैसा हर बंदे के पास नहीं होता है, जैसे, ठीक है। और जो लगा सकते हैं इन्वेस्टर, वो तो इन्वेस्टर हो गए, तो इन्वेस्टर में कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्ट तो कहीं पर भी करके पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड में ये दिक्कतें आती हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड इतना बड़ा पैसा नहीं लगा सकता है, तो खुद काम करके वो कमाता है और 1 लाख रुपए कमाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका उपाय क्या है? उपाय एक ही उपाय है, जे पॉल गेटी नाम के शख्स है जिन्होंने ये एक चीज़ कही थी कि आप अगर एक जगह से 100 रुपये कमा रहे हो
तो वो जगह कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ₹1 100 जगह से कमा रहे हो, 1-1 रुपए करके 100 जगह से अगर आपको इनकम आ रही है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि न 10 जगह भी अगर बंद हो जाती है या काम वहाँ से पैसा इनकम नहीं आती है, तो भी 90 जगह से आएगा, तो आपको ₹90 आएगा, आप रोड पे कभी नहीं आओगे, ठीक है? तो ये एक मतलब नेटवर्क बनाने का काम होता है, नेटवर्क। नेटवर्क हर बंदा बनाता है, दुकानदार भी नेटवर्क बनाता है, अपने कस्टमर का नेटवर्क होता है, एक-एक कस्टमर अलग-अलग थोड़ा-थोड़ा सामान लेता है, तब जाके उसका नेटवर्क से ही उसको पैसा मिलता है। कोई फैक्ट्री वाला भी है, तो उसको भी बहुत सारे दुकानदार उसका नेटवर्क होता है, उसकी वजह से वहाँ से सेल निकलता है, वहाँ से प्रॉफ़िट निकलता है। नेटवर्क बनाना होता है। और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जैसे रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, ये सारे लोग भी नेटवर्क ही बनाते हैं। जैसे मान लें जियो लॉन्च किया, तो लगभग 70-80 करोड़ उनके कनेक्शन हुए, और 70-80 करोड़ से वो अपने से एक-एक बंदे से कितना लेता है, 200-300 रुपए, 200-300 रुपए, लेकिन वो 70-80 करोड़ लोगों से लेता है। अ, तब जाके उसका बड़ा नेटवर्क है, इसके लिए बड़ा पैसा वो कमा रहा है। देखो, बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। जैसे मैगी का एग्ज़ाम्पल, एक 50-100 रुपए की मैगी आती है, महीने में कितना मैगी जाता होगा? 200-300 रुपए का एक घर में इतना ही यूज़ होता है मैगी। तो क्या 200-300 रुपए मैगी वाले को कितना मिलता होगा? ₹10, ₹20, ₹30। तो उससे क्या वो इतना बड़ा आदमी बन गया? नहीं। उस वो 20-30 रुपए एक घर से कमा रहा है, लेकिन वो कितने घर से कमा रहा है, ये चीज़, वो उसका बड़ा नेटवर्क है। यानी वो 70-80 करोड़ घर से 20-30 रुपए कमा रहा है, तब जाके उसको बहुत बड़ा पे आउट मिल रहा है। यानी नेटवर्क बनाना पड़ेगा, नेटवर्क बनाओगे तभी बड़ा पैसा कमा पाओगे। 1 लाख रुपए इनकम करना है तो आपको नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। तो नेटवर्क बनाने के लिए हमारे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना इन्वेस्टमेंट के, हमारी वेदालेक्स कंपनी जो है हमें ये मौका देती है डायरेक्ट सेलिंग करने का, जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर करना चाहो तो आप थोड़ा बहुत कर भी सकते हो सुविधा के लिए, लेकिन नहीं करोगे तो भी अगर आप कर सकते हो। अपने जितना है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, या नहीं लगाओगे तो भी चलता है। उसमें करना क्या है, जैसे हम किसी न किसी कंपनी का, वेदालेक्स में करना क्या होता है, जैसे किसी न किसी कंपनी का दोनों चीज़ यहाँ पे मिलता है। जैसे कि अ, हमारे जो प्रोडक्ट है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो लोगों को हेल्थ मिलती है, हम भी हेल्थ ले सकते हैं ना, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी डिमांड है। देखो, जिस चीज़ की डिमांड रहेगी उसी चीज़ की सप्लाई करने का मज़ा आएगा। तो डिमांड क्या है? हेल्थ की डिमांड है, वेल्थ की डिमांड है, रोज़गार चाहिए लोगों को, और हेल्थ चाहिए। ये दोनों चीज़ की डिमांड है, और वो दोनों चीज़ वेदालेक्स हमें प्रोवाइड कराती है। वेदालेक्स में हेल्थ कैसे मिलती है? हेल्थ के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, प्योर आयुर्वेदिक काढ़ा पद्धति से बनाती है। इसका बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है, 100% रिज़ल्ट है। आप किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट दोगे, आप उसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। दूसरा है रोज़गार। रोज़गार किस तरह से मिलेगा? उसमें करना क्या होता है? रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जॉइनिंग करना होता है। जॉइनिंग करने के बाद में आपको जॉइनिंग करने का कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइनिंग होगी। उसके बाद में अपने हिसाब से आप काम स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले बनना होता है यूज़र। यूज़र क्यों बनना होता है कि यूज़र बनोगे, खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, उसका रिज़ल्ट मिलेगा, तो आप लोगों को अच्छे से बता पाओगे, ठीक है? तो 3 प्रकार से इसमें करना होता है। पहला है यूज़र, दूसरा है रिटेलर, रिटेलिंग कर सकते हो, और तीसरा है प्रमोटर, प्रमोटिंग कर सकते हो। तो क्या होता है, दूसरी ये, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। मार्केट में से हर कंपनियाँ प्रोडक्ट बनाती हैं, फैक्ट्री लगी होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, और वो कस्टमर तक पहुँचाती है प्रोडक्ट, और उसके बीच में 8-10 लोगों को ब्रोकर बनाती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सारे बीच में चैनल बना हुआ रहता है। उन लोगों के ज़रिए से वो रिटेलर तक प्रोडक्ट पहुँचता है। जैसे ₹4 में प्रोडक्ट बनाए फैक्ट्री में, तो ₹10 में रिटेलर को मिलेगा। उसमें 8-10 लोग पहुँचाने वाले होंगे, और एक जो होगा उसको प्रमोट करने वाला, जिसको वो हम जैसे टीवी में ऐड नहीं आती, एक्टर वगैरह होते हैं, तो वो प्रमोट करते हैं। उन सबका वो मार्जिन ₹6, जो ₹4 में प्रोडक्ट बना ₹10 में पहुँच रहा है, लेकिन ₹6 उन सबका बीच में मार्जिन रहता है। तो उसी प्रकार से हमारी वेदालेक्स कंपनी भी प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर तक पहुँचाती है। लेकिन वेदालेक्स कंपनी क्या करती है, बीच वाले सब लोगों को हटा दिया है। बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहेगा, किसी को कमीशन नहीं रहेगा, और कोई ब्रांडिंग करने वाला नहीं रहेगा। तो ₹4 में यहाँ पर भी प्रोडक्ट बनेगा, ₹10 में कस्टमर तक पहुँच जाएगा, लेकिन ₹6 जो है वो उसी कस्टमर को वापस दिया जाएगा। किस प्रकार से? वो खुद हमारी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनता है और खुद प्रमोटर बनता है। तो ₹6 उसको किसी न किसी प्रकार से, मैं आगे आपको बताऊँगा किस प्रकार से देते हैं, ₹6 उन्हीं को वापस दिया जाता है, ठीक है? तो उसमें करना क्या है, पहले बनना है यूज़र। यूज़र बन के हमें, जैसे मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं, साबुन, पेस्ट, शैम्पू वगैरह सब मार्केट से हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट हमें वेदालेक्स कंपनी से इस्तेमाल करना होता है, ठीक है?
वेदालेक्स कंपनी से करना होता है। वो प्रोडक्ट में क्या होगा, हमारी कंपनी के हर प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस डीपी रहेगा और बिजनेस वॉल्यूम बीवी रहेगा। ये डीपी आप डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं इसलिए वो डीपी रेट रहेगा, और बीवी बिजनेस वॉल्यूम जो पॉइंट है वो आपको प्रमोट करने का मिलेगा, उसके ऊपर कैलकुलेट होता है बिजनेस प्लान। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, एमआरपी और डीपी और बीवी ये 3 प्रकार रहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। जैसे कि अपना एक साबुन लेते हैं, साबुन 40 रुपये उसके ऊपर एमआरपी आएगा, और उसका डीपी जो 32 रुपये रहेगा, और उसके 4 या 5 बीवी रहेगा बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, 5 बीवी पकड़ लेते, 5 बीवी एग्जाम्पल रहेगा उसके ऊपर। तो इस प्रकार से ये 3 चीज़ रहेगा। अब हमें यूज़र बनने के कुछ फ़ायदे मिलेंगे। यूज़र बनने के क्या फ़ायदे मिलेंगे, जब हम यूज़र बनते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है, हम अप टू 30 to 40% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलता है डीपी रेट में यूज़र बनने का। ठीक है, और हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं रेगुलर कस्टमर, तो धीरे धीरे करके 8% से हमारा कैशबैक बनना चालू हो जाता है, और धीरे धीरे 27% तक हम यूज़र को कैशबैक मिलता है। मान लीजिए 27% है तो 27% के हिसाब से अपने को कैशबैक, पहला बेनिफिट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा 30 से 40% तक। दूसरा बेनिफिट हमें 27% तक कैशबैक मिलेगा। और हर महीने हम किसी न किसी कंपनी का साबुन, तेल, शैम्पू, हेल्थ के लिए प्रोडक्ट है, ये सारे इस्तेमाल करने के लिए लेते ही हैं। 3 से 4 हज़ार का प्रोडक्ट, यानी लगभग 1100 बीवी का प्रोडक्ट, 1100 बीवी का जो प्रोडक्ट है, हाँ 1100 बीवी का प्रोडक्ट हम हर 3 रुपये के ऊपर एक बिजनेस वॉल्यूम रहता है, बीवी रहता है। 1100 बीवी का प्रोडक्ट यानी 3 से 4 हज़ार का प्रोडक्ट हर महीने इस्तेमाल करने के लिए हम लेते हैं, तो 30 से 40% का डिस्काउंट मिलेगा, 27% तक उसे 1100 बीवी का कैशबैक मिलेगा, 27% तक। ठीक है, उसके बाद में हर महीने 3 महीने कंटिन्यू हम अगर 1100 बीवी का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें 3 महीने के बाद में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हमें मिल जाता है, जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस रहता है 1 साल के लिए। 1 साल तक हमें कोई भी प्रकार के अगर एक्सीडेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है तो उसमें हमें कंपनी 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस देती है। उसके बाद में कंटिन्यू हम 1100 बीवी का जो प्रोडक्ट है 1 साल तक अगर 12 महीने तक लेते हैं तो हमें 3 दिन और 2 रातों के लिए कंपनी नेशनल टूर देती है, 3 दिन और 2 रातों के लिए। इंडिया में कहीं पे हर साल अलग-अलग जगह पे होता है, तो अपने को यूज़र को ये बेनिफिट मिलता है। उसके बाद में हम अगर 1100 बीवी वाले अपने को अच्छा लगा, डिस्काउंट अच्छा लगा, कैशबैक मिल रहा है अच्छा लगा, उसके बाद में हमें इंश्योरेंस मिला, ये भी अच्छा लगा, हमें नेशनल टूर मिला, ये भी अच्छा लगा, तो हम ये सारी चीज़ें अगर अपने जान-पहचान वाले 15 लोगों को रेफ़र करके उनको दिला देते हैं, और वो भी 1100 बीवी कंटिन्यू 12 महीने तक करते हैं, तो उन लोगों को ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। साथ में आपको मिलेगा 5 दिन और 4 रातों के लिए फ़ॉरेन टूर। फ़ॉरेन में कहीं पर भी हो सकता है, वो साल में 1 बार होता है, हर साल होता है, तो हर साल ये चीज़ आप ले सकते हैं। ये ओनली फॉर यूज़र बनने के बेनिफिट आपको मिलते हैं। उसके बाद में आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, रिटेलिंग कर सकते हैं। अपने जान-पहचान वाले लोगों को, आस-पास के लोगों को आप एमआरपी पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, रिटेलिंग कर सकते हो। रिटेल करने पे बेनिफिट मिलता है। रिटेल करने का क्या बेनिफिट मिलेगा? रिटेल करने पे आप 30 से 40% का बेनिफिट रहता है। जैसे मैं एग्जांपल के ऊपर एक प्रोडक्ट के ऊपर बात करता हूँ, हमारा कॉफविन, खाँसी के लिए एक सिरप आता है कॉफविन, उसका एमआरपी 185 रुपये है। वो अपने को डीपी प्राइस यानी 110 रुपये मिलता है, तो 75 रुपये उस पे रिटेल प्रॉफिट है, 75 रुपीज़। 75 रुपये अगर डेली का हम अपने जान-पहचान वाले को, अलग-अलग लोगों को अगर डेली का हम 10 पीस भी अगर सेल करते हैं, रिटेल करते हैं, तो 75 रुपये इंटू 10 लोगों को, यानी 10 पीस गया हमारा, तो 10 पीस का 75 रुपये से 750 रुपये हो गया पर डे, और महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये हो गया रिटेल इनकम। ऐसे ही हम अगर 2 प्रोडक्ट लेते हैं तो डबल इनकम हो गया 40 से 50 हज़ार रुपये। 4 प्रोडक्ट लेते हैं तो 70-80 हज़ार लाख रुपए भी रिटेल में कमा सकते हैं। वो अपने ऊपर है कितना हम रिटेलिंग कर पाते हैं। ठीक है तो अच्छी खासी इनकम हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, रिटेल प्रॉफिट। उसके बाद में देखो, पहला यूज़र बन के हम यूज़र के बेनिफिट ले सकते हैं, दूसरा रिटेलिंग करके रिटेल का प्रॉफिट हम ले सकते हैं, रिटेल में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, तीसरा बेनिफिट जो मिलता है प्रोडक्ट को प्रमोट करके हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं, और नेटवर्क बनाने पे हमें बहुत अच्छी अनलिमिटेड इनकम मिल सकती है, जो कहीं पर भी नहीं मिल सकती। जैसे हमने नेटवर्क बनाएंगे, उस पे ऊपर इनकम हमें मिलेगी। किस प्रकार से मिलेंगी वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। हमारे बिजनेस वॉल्यूम, जैसे जैसे बिजनेस वॉल्यूम बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से हमें इनकम मिलती जाएगी। जैसे ही हम परचेजिंग करना चालू करते हैं और अपना टीम नेटवर्क बनाना चालू करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये एक्यूमुलेटिव रहेगा। 1000 बिजनेस वॉल्यूम अगर हमारा हो जाता है तो हमें 8% के हिसाब से मिलना चालू हो जाता है।
धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 8,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है, तो हमें 15% के हिसाब से मिलना चालू हो जाता है। धीरे धीरे ये 17,000 बिजनेस वॉल्यूम टोटल हो जाएगा, तो हमें 15% के हिसाब से मिलना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे ये 35,000 बिजनेस वॉल्यूम, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं रहता, जिस दिन हो जाएगा उस दिन से अपने को मिलना चालू हो जाता है। 35,000 बिजनेस वॉल्यूम होते ही हमें 27% के हिसाब से मिलना चालू हो जाता है। यानी 1000 बिजनेस वॉल्यूम होते ही हमें 8% के हिसाब से, 8,000 बिजनेस वॉल्यूम होते ही 15% के हिसाब से, और 17,000 बिजनेस वॉल्यूम होने के बाद में 21% के हिसाब से, और 35,000 बिजनेस वॉल्यूम होने के बाद में 27% के हिसाब से हमें कैशबैक मिलना और इनकम इसके हिसाब से डिफरेंट वगैरह मिलना चालू हो जाता है। अब कंपनी ने यहाँ पर क्या किया है, एक मॉडल बनाया, 3 प्रकार के मॉडल बनाए हैं, जिसमें पहला मॉडल है, हमें यहाँ पे 2 टीमें बनानी होती हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही टीमें और जनरेशन बिजनेस है, 2 टीमें बनानी होती है, जिसमें पहली टीम से 3,500 बिजनेस वॉल्यूम, दूसरी टीम से 3,500 बिजनेस वॉल्यूम और खुद का 1100 बिजनेस वॉल्यूम आता है 10 तारीख से पहले। तो हमें कंपनी 3% कंपनी के टर्नओवर में से निकाल के जितने भी ये मॉडल 1 जो क्वालिफाई किया है उन लोगों को सबको बराबर बांटती है, और यहाँ पर इनकम जो है लगभग 2,000 के आसपास मिलती है टोटल इनकम मिला के, ठीक है। उसके बाद में दूसरा मॉडल जो है, दूसरे मॉडल में एक साइड से पहली टीम से 8,000 बिजनेस वॉल्यूम, दूसरी टीम से 8,000 बिजनेस वॉल्यूम और खुद का 1100 बिजनेस वॉल्यूम आता है 20 तारीख से पहले। तो यहाँ पर भी कंपनी 3% टर्नओवर में से निकालती है और मॉडल 2 वाले सबको बराबर बांट देती है। तो यहाँ पर जो इनकम है लगभग 4,000 के आसपास, 3 से 4,000 के आसपास मिलती है। यहाँ पे खुद की बिजनेस वॉल्यूम का परसेंटेज जितना होगा वो मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, और साथ में कंपनी की तरफ से 3% टर्नओवर का फंड मिलेगा जो सबको बराबर बांट दिया जाता है। यहाँ पे 3 से 4,000 की इनकम मिलती है। फिर बाद में तीसरा मॉडल जो है, 17,000 बिजनेस वॉल्यूम पहली टीम से, 17,000 बिजनेस वॉल्यूम दूसरी टीम से और खुद का 1100 बिजनेस वॉल्यूम होता है, तो मॉडल 3 क्वालिफाई होता है। ये क्लोजिंग 30 तारीख तक हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो इनकम है 5, 6, 7 हज़ार तक मिलती है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर भी क्या होता है, कंपनी के अंदर से 3% फंड निकाला जाता है टर्नओवर में से, और वो जो फंड होता है वो मॉडल 3 वाले जितने भी लोग, उन लोगों को सबको बराबर बांट दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ से 5, 6, 7 हज़ार तक इनकम कंपनी के टर्नओवर के ऊपर डिपेंड है। जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट इनकम बढ़ता जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो पहली टीम से 35,000 बिजनेस वॉल्यूम, दूसरी टीम से 35,000 बिजनेस वॉल्यूम, खुद का 1100 बिजनेस वॉल्यूम आता है, तो हमारा लेवल अपग्रेड होता है, और यहाँ पर हमें अपग्रेड होते ही लेवल यहाँ पे 31% हो जाता है, और यहाँ पे ये जो पूरे महीने में कर सकते हैं, और यहाँ पे जो इनकम है लगभग 15,000 के आसपास इनकम चालू हो जाती है। ये टोटल टर्नओवर अपनी टीम से आएगा, जितना नेटवर्क उतना बड़ा होगा उतना बड़ा इनकम यहाँ पे मिलता है। तो 35,000 और 1100 यहाँ पे सुपर साइनिंग स्टार ये लेवल बोला जाता है, और यहाँ पे इनकम जो है लगभग 15,000 के आसपास मिलनी चालू हो जाती है। उसके आगे का लेवल जो है, एक साइड से 1,35,000 पहली टीम से, दूसरी टीम से 90,000 बिजनेस वॉल्यूम और खुद का 2,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। तो यहाँ पर इनकम जो है 35 से 40,000 रुपये महीने की मिलनी चालू हो जाती हैं। जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता जाएगा, अपना नेटवर्क बढ़ता जाएगा, उसमें पहली टीम से 3,60,000 और दूसरी टीम से 2,40,000 और खुद का 2,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे जो इनकम है 80,000 से 1,00,000 के बीच में आनी चालू हो जाती है। इसके बाद में आगे का जो लेवल है, यहाँ पर एक पहली टीम से 9 लाख बिजनेस वॉल्यूम, दूसरी टीम से 6 लाख बिजनेस वॉल्यूम और खुद का 2,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे लगभग 1.5 लाख के आसपास इनकम आने, 1.5 लाख से ऊपर इनकम आनी चालू हो जाती है। इसके बाद अगला जो लेवल है, उसमें पहली टीम से 18 लाख और दूसरी टीम से 9 लाख बिजनेस वॉल्यूम आता है, 18 लाख और 12 लाख बिजनेस वॉल्यूम आता है। तो यहाँ पर लगभग इनकम 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है। उसके ऊपर का जो लेवल है, उसमें दोनों साइड से 25-25 लाख बिजनेस वॉल्यूम और खुद का 2,000 बिजनेस वॉल्यूम आता है। तो यहाँ पे इनकम 5 लाख के ऊपर चली जाती है। उसके बाद में अगला जो लेवल है, 37.5 लाख की एक साइड से और दूसरी साइड से 37.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम आता है, खुद का 2,000 बिजनेस वॉल्यूम आता है। तो यहाँ पर जो इनकम है लगभग 9 से 10 लाख के ऊपर चली जाती है। उसके ऊपर का जो लेवल है वो टॉप लेवल है। टॉप लेवल पे एक साइड से 25 लाख पहली टीम से, दूसरी टीम से पहली टीम से 50 लाख, दूसरी टीम से 50 लाख और खुद का 2,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। तो यहाँ पर जो इनकम है लगभग 15,000 से ऊपर चली जाती है। इस प्रकार के ये बिज़नेस वो आप प्लान काम करता है प्रमोट करने का। तो आप यहाँ पे यूज़र बन सकते हैं, रिटेलर बन सकते हैं और प्रमोटर बन सकते हैं। यूज़र बनेंगे तो यूज़र के बेनिफिट मिलेंगे, रिटेलर बनेंगे तो रिटेल मार्जिन मिलेगा और यूज़र के बेनिफिट तो मिलेंगे। साथ में अगर आप नेटवर्क क्रिएट करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, यूज़र और रिटेलर का नेटवर्क और नेटवर्कर का नेटवर्क, यूज़र, रिटेलर और नेटवर्कर का नेटवर्क अगर बनाते हैं, बड़ा टीम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर आपको
15, 20, 25, 30 लाख भी इनकम मिल सकता है। बड़ा जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसमें इनकम की कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड इनकम है। जितना बड़ा बिज़नेस होगा उतनी बड़ी इनकम होगी। इस प्रकार से आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? ये प्रमोट करने का। और इसके अलावा एक बिज़नेस प्लान और भी है जो प्रमोट करने का मिलता है, और वो प्लान सिर्फ़ हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट है उस पे लागू होता है। प्रीमियम प्रोडक्ट जो है वो 10 से 12 प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। अब धीरे-धीरे और भी प्रोडक्ट आ रहे हैं प्रीमियम प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर प्रीमियम प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे बीवी होता है सारे प्रोडक्ट में, उसमें बीवी भी होता है, लेकिन साथ में पीवी होता है, पर्सनल वॉल्यूम करके पीवी होता है। तो वो पीवी जैसे-जैसे हमारा जैसे रेफ़र करेंगे, रेफ़रल इनकम होता है ये। तो रेफ़रल करने पे जैसे हमने एक ही भले एक टीम में या एक टीम में भी अगर रेफ़रल किया तो उसमें भी हम इनकम जनरेट एक टीम पे भी कर सकते हैं। जैसे 3 लोगों को रेफ़र किया और बाकी मतलब 10, 15, 20 लोगों को 30 लोगों को हमने रेफ़र किया है, लेकिन उसमें से 3 लोगों का 50-50-50 पीवी आता है और बाकी सबका मिला के और अपना खुद का मिला के 100 पीवी आता है, यानी टोटल 250 पीवी होता है। तो हमें पहला जो है 2100 रुपये, इसका कोई टाइम वार्निंग नहीं रहता है कि जिस दिन हो जाएगा उस महीने की क्लोजिंग में आपका पे आउट उसके साथ में ऐड होके आ जाएगा। यानी 250 पीवी 3 टीम पे 50-50-50 और बाकी सब मिला के 100, यानी आपको कम से कम 4 टीम काउंट होती है, 20% चारों टीम से होना चाहिए, ठीक है? तो यानी 50-50-50 और बाकी सब मिला के 100। तो यहाँ पे 2100 रुपये पे आउट के साथ में मिल जाता है। उसके बाद में ये टोटल पीवी यानी 250 पीवी हो चुका है, 750 और आता है, तो 750 आने के बाद टोटल 1000 पीवी हो जाता है और 1000 पीवी पे 6100 रुपये हमें मिलता है। ये टोटल 4000 हो जाएगा, जिस दिन हो जाएगा उस दिन 21000 रुपये मिल जाएगा। ये 16,000 हो जाएगा तो 71,000 रुपये प्लस नेशनल ट्रिप कपल के लिए। और जैसे ही 64,000 पीवी हो जाएगा 2.5 लाख रुपये इंटरनेशनल ट्रिप एक पर्सन के लिए। 2 लाख पीवी होने पे 7 लाख रुपये इंटरनेशनल ट्रिप कपल के लिए। 5 लाख पीवी होने पे 25 लाख रुपये इंटरनेशनल ट्रिप 2 लोग प्लस एक बच्चे के लिए। और 12.5 लाख पीवी होने पे 1 करोड़ रुपये प्लस यूरोप ट्रिप फैमिली की 2 हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों के लिए। ये जैसे-जैसे पीवी ये इसका कोई टाइम बाउंडिंग नहीं रहेगा। और ये जैसे 1 करोड़ रुपये यानी 12.5 लाख पीवी हो गए, 1 करोड़ रुपये ये सारे बेनिफिट में मिल गए, तो ये रीस्टार्ट होता है स्टार्टिंग से 250 पीवी से वापस 250 होने पे ये वापस हो जाएगा। और कितनी भी बार कर सकते हैं इसको, ठीक है ना? जितनी अपनी आपकी ताकत है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बिज़नेस प्लान भी काम करता है। इस प्रकार से हमें इनकम मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पे यूज़र बन सकते हैं, रिटेलर बन सकते हैं और आप अपना नेटवर्क बना के बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बीमारी और बेरोज़गारी दोनों चीज़ का यहाँ पे उपाय है। तो आप हमारे साथ में आके ये दोनों चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड है उस चीज़ को अब देखो डिमांड रहेगी, उसकी सप्लाई करने का भी मज़ा आएगा। तो हेल्थ की डिमांड है, वेल्थ की डिमांड है, रोज़गार की डिमांड है और स्वास्थ्य की डिमांड है। तो लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुँचा के आप दुआ ले सकते हैं। लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा, आपको स्वास्थ्य मिलेगा, साथ में इसका प्रमोट करके, रिटेलिंग करके और यूज़र बन के इसके सारे फ़ायदे आप ले सकते हैं। तो आइए हमारे साथ मिलके बहुत बड़ा मिशन पे काम कर रहे हैं हेल्थ और वेल्थ के ऊपर। तो मिलके बहुत बढ़िया काम करते हैं। हमारा मिशन है स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। तो आइए मिलके बहुत बढ़िया लोगों को स्वास्थ्य पहुँचाते हैं, लोगों को रोज़गार पहुँचाते हैं और मिलके करते हैं धमाल। थैंक यू, धन्यवाद। सुपर वेदा एलेक्स, जय हिंद।